हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ गामा फंक्शन एंड देन हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 1/2। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमें सबसे पहले क्या व्हाट इज़ गामा फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे? गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर, यहाँ पर हमारे पास किसकी x की पावर n-1 और e की पावर -x इंटू में dx वेयर n इज हमारा ग्रेटर देन 0। यहाँ पर n हमारा क्या होगा? वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर हम इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन करें तो हमारे पास क्या होगा? गामा ऑफ 7 को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से इन्फिनिटी x की पावर 6 इंटू ई की पावर -x इंटू dx। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, तो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो हमें रिलेशनशिप निकालनी है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेयर m और n हमारे पास क्या होंगे? वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारे पास जो m और n हो वो हमारे पास बोथ आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन जो है फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या किसकी वैल्यू लेंगे? गामा ऑफ n हमारे पास क्या दिया हुआ है? 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x इंटू में dx। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे? x के स्थान पर क्या पुट करेंगे? t ऑफ z। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास क्या होगा? tz। अगर हम लिमिट की बात करें, अगर हमारा x 0 है तो हमारे पास t की वैल्यू भी क्या होगी? अगेन 0। अगर हमारे पास x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो हमारे पास t की वैल्यू भी क्या होगी? वो इन्फिनिटी। तो अगर हम इस सारी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? गामा ऑफ n 0 से इन्फिनिटी x के स्थान पर हमारे पास क्या होगा? t ऑफ z, x के स्थान पर t ऑफ z n-1 e की पावर माइनस ऑफ t ऑफ z और d ऑफ x के स्थान पर हमारे पास क्या होगा? t ऑफ dz। इसको अगर हम थोड़ा और सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारे पास t की पावर कितनी होगी? n-1 और +1 ये, यानी हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी? t की पावर कितनी होगी? ओनली n। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर z की पावर हमारे पास कितनी है? n-1 और e की पावर -tz इंटू में dz। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करेंगे? t की पावर n-1 और e की पावर -t क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे? इस टर्म की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। 0 से इन्फिनिटी t की पावर n यहाँ पर हमारे पास ओनली n, z की पावर n-1 e की पावर -t इंटू में z इंटू में dz मल्टीप्लाई में t की पावर n-1 इंटू में e की पावर -t। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? m, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? m। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, किसके विद रिस्पेक्ट में? t के। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी गामा ऑफ n हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? t ऑफ m-1 e की पावर -t। ये हमारे पास क्या है? m। याद रखना, बाई मिस्टेक ही n था, ये हमारे पास क्या है? m। और यहाँ हमारे पास e की पावर -t इंटू में dt। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी, अगेन 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा?
यहाँ पर हमारे पास टी की पावर एन और यहाँ हमारे पास टी की पावर एम माइनस वन, यानी हमारे पास जो टी की पावर टोटल कितनी होगी एन प्लस एम माइनस वन, और जेड की पावर एन माइनस वन, ई की पावर हमारे पास कितनी होगी माइनस ऑफ टी यानी कि जेड प्लस वन, एंड डी ऑफ जेड और डी टी। ठीक है, अब हम इस वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है अगेन गामा फंक्शन। तो नेक्स्ट हम इसको क्या लिखेंगे, अब ये हमारे पास अगेन क्या है, यहाँ पर हमारे पास गामा ऑफ एन और ये हमारे पास क्या है गामा ऑफ एम। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, डी ऑफ जेड, जेड वाले टर्म को रखेंगे, डी टी को अलग रखेंगे, सॉरी डी टी के टर्म को, जेड को सबसे बाहर। तो यहाँ से हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से अगेन इन्फिनिटी, टी की पावर एन प्लस एम माइनस वन, और सॉरी ई की पावर माइनस ऑफ टी जेड प्लस वन इंटू में डी टी, और यहाँ से हमारे पास इंटू में डी ऑफ जेड, सॉरी यानी हमारे पास क्या टर्म होगी जेड की पावर एन माइनस वन इंटू में डी जेड। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म जो है इवेल्युएट होगी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, टी ऑफ जेड प्लस वन के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, अब हमारे पास जो टी ऑफ जेड प्लस वन, अब हम क्या पुट करेंगे टी ऑफ जेड प्लस वन के स्थान पर क्या पुट करेंगे वाई। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू इवेल्युएट होगी वो किस प्रकार से होगी, यानी अगर यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो टी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या होगी वाई अपॉन में जेड प्लस वन। अगर हम सिंपल डिफरेंशिएशन करें तो इसका क्या होगा हमारे पास डी टी इंटू में किसके रिस्पेक्ट में किया है हमने ये वाई, यानी कि वाई डी वाई अपॉन में जेड प्लस वन। ठीक है, और यहाँ से अगर हम टी को लेंगे ज़ीरो तो यहाँ से हमारे पास जेड क्या होगा वो अगेन ज़ीरो, सॉरी वाई क्या होगा वो ज़ीरो। अगर हम टी को इन्फिनिटी लेंगे तो वाई भी हमारा पास क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सारी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म होगी वो किस प्रकार से होगी देखिएगा ज़रा। अगर हम इस सारी वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में पुट करें तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम ज़ीरो से इन्फिनिटी, यानी यहाँ से हमारे पास जीरो से अगेन इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारे पास टी की वैल्यू की हमारे पास क्या है वाई अपॉन में जेड प्लस वन सारे की पावर एन प्लस एम माइनस वन, और ई की पावर माइनस ऑफ टी, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा माइनस ऑफ वाई, एंड देन डी टी। डी टी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन में जेड प्लस वन, और इसके बाद हमारे पास क्या है जेड की पावर एन माइनस वन इंटू में डी जेड। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म होगी वो किस प्रकार से होगी, यानी गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम इज इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी है एन माइनस वन, और यहाँ से हमारे पास जेड प्लस वन की पावर एन प्लस यानी कि हमारे पास कितनी है जेड प्लस वन की पावर एन प्लस एम माइनस वन, और एक पावर हमारे पास ये प्लस वन। ठीक है, और जीरो से इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारे पास क्या पावर बची y की पावर n प्लस एम माइनस वन इंटू में e की पावर माइनस वाई इंटू में डी वाई और डी ऑफ जेड। ठीक है, ये हमारे पास जो टर्म बचे यहाँ से जेड प्लस वन और जेड प्लस वन को क्या करिए बाहर, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा ये ओनली जेड की पावर n प्लस एम। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वैल्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम ज़ीरो से इन्फिनिटी जेड की पावर एन माइनस वन जेड प्लस वन की पावर एन प्लस एम, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है गामा ऑफ एन प्लस एम। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है गामा ऑफ एन प्लस एम, और लास्ट में हमारे पास क्या है डी ऑफ जेड। अब हम यहाँ से क्या करेंगे गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम, इस वाले टर्म को इसके नीचे ले जाएंगे,
यानी हमारे पास क्या होगा गामा ऑफ एन प्लस एम इनटू में 0 से इन्फिनिटी जेड की पावर एन माइनस वन जेड प्लस वन की पावर एन प्लस एम इनटू में डी जेड। और ये हमारे पास क्या है बीटा फंक्शन बीटा ऑफ एम एन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आया जो हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ये हमारे पास किसका रिलेशन था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो नाउ वी विल डिस्कस द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 1/2। अब हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले की सहायता से हम किसको फाइंड आउट करेंगे, गामा ऑफ 1/2। तो देखिए उसे हम किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। अब यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आई है, गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू बीटा ऑफ एम एन। ठीक है, अभी हम इसको जो है प्रूव करके आते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ दिस। हमें जो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, एम और एन की जो है सेम वैल्यू पुट करेंगे। एम और एन की क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 पुट करो इसमें। गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2 1/2 प्लस 1/2 बीटा ऑफ 1/2 बीटा ऑफ 1/2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, गामा ऑफ 1/2 सारे का होल स्क्वायर, और यहां से हमारे पास गामा ऑफ 1, ये हमारे पास गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2। ठीक है, इतना सोल्व कर लेंगे हम। तो देन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, गामा ऑफ 1 को अगर हम फाइंड आउट करें तो 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। और यहाँ से हमारे पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी यहाँ पर गामा ऑफ एन यानी कि एक्स की पावर हमारे पास कितनी है 1 - 1 ई की पावर माइनस एक्स इंटू में 0 से इन्फिनिटी यानी एक्स की पावर 0। और यहाँ से हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अगेन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे देन वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, ई की पावर माइनस से इन्फिनिटी, नेगेटिव साइन को हम कॉमन लेंगे, माइनस ई की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 इंटू में 1 यानी कि हमारे पास जो वैल्यू कितनी होगी 1, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा 1, यानी ये वाली टर्म हमारे पास फिनिश बाय दिस। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, गामा ऑफ 1/2 को एज इट रखेंगे। अब हम इसके हमें पता है बीटा ऑफ एम एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो 0 से 1 एक्स की पावर हमारे पास कितनी है 1/2 माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू में डी एक्स। तो यहाँ से 0 से यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी -1/2। और अगेन यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी अगेन -1/2 इंटू डी एक्स। यानी अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, गामा ऑफ 1/2 सारे का होल स्क्वायर 0 से 1/√x और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। अब हम क्या पुट करेंगे, x के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास dx कितना होगा, dx 2 sin थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लिमिट की, अगर मेरा x क्या होगा 0, तो यहाँ पर मेरे पास थीटा भी क्या होगा अगेन 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो मेरे पास थीटा कितना होगा, वो कितना होगा 90 डिग्री यानी कि π/2। ठीक है, देन नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं किसकी, गामा ऑफ 1/2 मेरे पास एच इज 0 से 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है यानी कि
साइन स्क्वायर थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा अब 0 से 1, सॉरी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी थी 0 से π/2, सॉरी 0 से π/2। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, यहाँ से हमारे पास क्या होगा साइन थीटा, और यहाँ से हमारे पास कितना होगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि 0 से π/2 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय में साइन थीटा, और स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा ये हमारा स्क्वायर कैंसल आउट, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा ओनली कोस थीटा। तो साइन कोस थीटा के साथ साइन कोस थीटा जो है कैंसल आउट। देन नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू होगी, तो यहाँ से नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 से π/2 2 डी थीटा, यानी नेक्स्ट अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा ये थीटा 0 से π/2। ठीक है, अगर मैं इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करूँ तो मेरे पास क्या होगा दिस, और यहाँ से मेरे पास क्या होगा 2 के साथ 2 कैंसल आउट, यानी यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू होगी वो पाई, यानी मेरे पास गामा ऑफ 1/2 सारे का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई पाई। तो हम क्या करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यानी यहाँ से हमारे पास गामा ऑफ 1/2 हमारे पास क्या होगा रूट पाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम जो है गामा ऑफ 1/2 और रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन को जो है इजिली जो है डिफाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।